नमस्कार प्रियंका, बता दें कि भूमिहार और कुशवाहा पर तेजस्वी यादव खेलने जा रहे हैं बड़ा दम। 10 भूमिहार और 13 कुशवाहा को उतार रहे मैदान में। लिस्ट आ चुकी है, इस बारे में जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो लिस्ट है, जिस लिस्ट के लिए आप बोल रही हैं कि लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, तो ये हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने जो हमें लिस्ट भेजी है, इसके मुताबिक इस बार तेजस्वी यादव 20 सवर्ण मतलब अगड़ी जाति के 20 प्रत्याशियों को उतारने जा रहा है। मतलब राजद के जो 130 से 135 कैंडिडेट होंगे उसमें 20 अगड़ी जातियों के होंगे। ये ऐसा होता नहीं है। पिछली बार मात्र एक भूमिहार को टिकट दिया था राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 में, और इस बार 10 भूमिहार प्रत्याशियों को उतारने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। यह घोर आश्चर्य नहीं, घोर आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। 2020 में एक भूमिहार को टिकट दिया था और 2025 में 10 भूमिहार को टिकट दे रहे हैं। कहां से टिकट दे रहे हैं हम आपको बताते हैं। परबत्ता सीट से भूमिहार प्रत्याशी होगा आरजेडी का, मटिहानी सीट से भूमिहार प्रत्याशी होगा आरजेडी का, चनपटिया से भूमिहार प्रत्याशी होगा आरजेडी का, घोसी से भी भूमिहार उतारने जा रहे हैं प्रत्याशी तेजस्वी यादव, अस्थावा से भी भूमिहार को प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, लखीसराय से भी भूमिहार प्रत्याशी देंगे, लालगंज से भी भूमिहार प्रत्याशी देंगे, बेहपुर से भी भूमिहार प्रत्याशी देंगे, गोविंदगंज से भी भूमिहार प्रत्याशी देंगे और केसरिया से भी भूमिहार प्रत्याशी देंगे। तो 10 सीटों से इस बार तेजस्वी यादव के प्रत्याशी भूमिहार होंगे। परबत्ता के तो प्रत्याशी का नाम भी पता है आपको, डॉक्टर संजीव, अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। घोसी सीट का आपको नाम भी पता है प्रत्याशी का, आज ही शामिल हुए हैं। पूर्व सांसद हैं जहानाबाद के जगदीश शर्मा, उनके बेटे हैं राहुल शर्मा, और बाकी जो सीटें हैं उन पर कौन प्रत्याशी होगा यह भी हम आपको जल्द बता देंगे। अब देखिए यह प्लान क्या है। दूसरा कुशवाहा पे आते हैं, पहले कुशवाहा पे भी बता ही देते हैं। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने 40 में से 7 सीटों पर कुशवाहा प्रत्याशी को उतारा था और इसका फायदा महागठबंधन को हुआ था। यही कोशिश दोहराने की है। इस बार कुशवाहा समाज को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, कुशवाहा समाज को अपनी तरफ करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुशवाहा समाज अभी तक लव और कुश समीकरण में कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है पिछले 20 सालों से। लव और कुश, कुर्मी और कुशवाहा मिलकर अति पिछड़ी जातियों के साथ गोलबंद होकर 20 सालों से नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता में कायम रखे हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अगर कुशवाहा समाज के प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में टिकट दिया जाए तो कुशवाहा समाज को उसी तरह अपने पक्ष में किया जा सकता है जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में किया गया था। और इसीलिए 13 कुशवाहा प्रत्याशियों को उतारने की तेजस्वी यादव ने तैयारी कर ली है। किन किन सीटों से तैयारी कर ली है वो भी पढ़कर हम आपको नाम सुनाते हैं। उजियारपुर से कुशवाहा प्रत्याशी होगा आरजेडी का, सीतामढ़ी से कुशवाहा प्रत्याशी होगा, कुर्था से कुशवाहा प्रत्याशी होगा, चेरिया बरियारपुर से कुशवाहा प्रत्याशी होगा, कुढ़नी से कुशवाहा प्रत्याशी होगा, वारिसनगर से कुशवाहा प्रत्याशी होगा, हथुआ से कुशवाहा प्रत्याशी होगा, गोरियाकोठी से कुशवाहा प्रत्याशी होगा आरजेडी का, पालीगंज से भी तेजस्वी यादव कुशवाहा समाज के प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं, डिहरी से भी कुशवाहा प्रत्याशी होगा, कटिहार से भी आरजेडी का प्रत्याशी कुशवाहा होगा और नवादा से भी आरजेडी का प्रत्याशी कुशवाहा होगा। तो इतनी बड़ी संख्या में 10 सीटों पर भूमिहार और 13 सीटों पर कुशवाहा को उतारने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। सर, सवाल ये रहेगा कि कुशवाहा और भूमिहार को उतार रहे, ऐसे में तो यादव समाज के अंदर क्रोध होगा कि उनकी टिकट उनके जो यादव प्रत्याशी होंगे उनका टिकट कटेगा। बिल्कुल। ये एक बड़ी दिक्कत आएगी। जो आपका सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें तो सीमित हैं, 130 सीटों पर या 32 सीटों पर या 35 सीटों पर 130, 32, 35 मतलब 130 से 135 के बीच आरजेडी लड़ने जा रही है। 58 सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है। तो 130 से 135 सीटों पर लड़ने जा रही है, उसमें 13 कुशवाहा और 10 भूमिहार, 13 और 10 23 सीटें तो भूमिहार और कुशवाहा की चली गई। अल्पसंख्यक को भी बड़ी संख्या में टिकट दे रहे हैं तेजस्वी यादव, तो फिर यादव प्रत्याशियों की संख्या कम होगी और यादव प्रत्याशियों की संख्या कम होगी तो क्या होगा? यादवों में गुस्सा बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा और तेजस्वी यादव का जो MY समीकरण है
वो दरकने लगेगा। जी। फिर तो दूसरी पार्टियां बड़ी संख्या में यादवों को लड़ा देगी और कुशवाहा और भूमिहार को अपने तरफ करने के चक्कर में यादव छिटक जाएंगे। नित्यानंद राय को देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ा रही है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की कोशिश मुस्लिम और यादव समीकरण पर जो उनकी निर्भरता है उसको कम करने की है। भूमिहारों को ज्यादा टिकट देकर जो भूरा बाल साफ करो वाला जो दाग है उसको खत्म करने की है। और आरजेडी ने कई स्तरों पर सर्वे कराया है और इन सर्वे में पता चला है कि देखिए जब तक अगड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां जो आरजेडी के साथ नहीं है जैसे कुशवाहा वो अगर नहीं जुटती है तब तक आरजेडी का सत्ता में आना मुश्किल है। अब तक होता यह क्या था कि सवर्ण वोटर मतलब अगड़ी जाति के वोटर्स के लिए आरजेडी कांग्रेस पर निर्भर रहती थी। आरजेडी वैसी सीटें लेती ही नहीं थी जो सवर्ण बहुल सीटें हैं, वैसी सीटें कांग्रेस को दे देती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। सवर्ण उम्मीदवार बड़ी संख्या में उतारने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। 2013 में देखें तो 13 सवर्ण को टिकट दिया था, इसमें मात्र 1 भूमिहार थे, 8 राजपूत 4 ब्राह्मण, मतलब अगर हम देखें तो मतलब कि 2020 में अगर देखें तो 2020 में आरजेडी ने 13 सवर्णों को टिकट दिया था जिसमें 1 भूमिहार 8 राजपूत और 4 ब्राह्मण और इस बार भूमिहार 10। तो कुल मिलाकर आरजेडी की कोशिश खुद को A to Z की पार्टी बनाने की है और यह बताने की कोशिश है कि हम हर समाज हर तबके चाहे वो अगड़ी जाति का हो चाहे वो कुशवाहा हो हम हर जाति के लोगों को टिकट दे रहे हैं और जब सरकार में आएंगे तो सबका ख्याल रखें। सर ऐसा ना हो कि हर जाति के चक्कर में वो यादव से भी हाथ धो बैठे और इधर सबसे भी धो बैठे। ये देखिए ये तो आप डरा रहे हैं तेजस्वी यादव को। अब तो आपके अगर तेजस्वी यादव के नेता या तेजस्वी यादव या राज्यसभा सांसद संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं वो आपका डिबेट देख रहे होंगे ये तो वो डर जाएंगे कि बात तो सही है, प्रियंका सही कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भूमिहार और कुशवाहा को पटाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि भूमिहार और कुशवाहा पर डोरे डाल रही है आरजेडी कि भूमिहार और कुशवाहा हमारे साथ आ जाए। तो ऐसा ना हो कि भूमिहार और कुशवाहा पर डोरे डालने के चक्कर में आरजेडी अपना मुस्लिम यादव जो उनका समीकरण है वो उसी में गड़बड़ी न हो जाए, क्योंकि अगर यादवों को बड़ी संख्या में टिकट का भरोसा है और टिकट नहीं मिलेगा तो यादवों को में तो गुस्सा आएगा और कहीं ऐसा ना हो कि वे भूमिहार को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं और कुशवाहा को अपनी तरफ को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उधर प्रशांत किशोर और एनडीए जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान लोजपा रामविलास पार्टी और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी सारी पार्टियां ऐसा कुछ तोड़ निकाले कि यादवों को बड़ी संख्या में उतार दे और यादव वोट उधर चला जाए। तो ऐसे चुनाव में कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हमारे जो उप संपादक हैं हल्ला बोल टीवी की, इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि ऐसा ना हो कि भूमिहार और कुशवाहा को अपने पाले में करने की कोशिश, डोरे डालने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव, इस चक्कर में यादव नाराज हो जाए। तो इस बात का जवाब प्रियंका मेरे पास नहीं है, इस बात का जवाब राष्ट्रीय जनता दल को ढूंढना है। जी बिल्कुल। तो सुना आपने इन सब को लेकर आपकी क्या राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।